एक कक्षा के विद्यार्थियों को पंक्तियों में खड़ा होना है। यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते तो एक पंक्ति कम होती। यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम होते तो 2 पंक्तियाँ अधिक बनती। कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या निकालनी है। आइए देखते हैं छात्रों, हमें निकालना क्या है, कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या। तो इसके लिए सबसे पहले हम मान लेते हैं। तो लिखेंगे छात्रों माना क्या माना, मान लेंगे हम कि पंक्तियों की संख्या पंक्तियों की संख्या, ये हमने मान लिया कि x है, और प्रत्येक पंक्ति में संख्या मान लेते हैं तथा प्रत्येक पंक्ति में छात्रों की संख्या, यह हम लिख सकते हैं विद्यार्थियों की संख्या, वो हमने मान ली है 22 है। मीन्स छात्रों पंक्तियों की संख्या हमने मान लिया है x है, प्रत्येक पंक्ति में छात्रों की संख्या 22 है। ये कुल पंक्तियां हैं, एक पंक्ति में छात्र हैं। तो यदि हम छात्रों कुल विद्यार्थियों की संख्या निकालें तो वो कितनी हो जाएगी, वो x y हो जाएगी, क्योंकि हमारी कुल पंक्तियां x हैं, एक पंक्ति में 22 छात्र हैं या 22 विद्यार्थी हैं। तो कुल छात्रों या विद्यार्थियों की संख्या हो जाएगी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, दोनों के गुणा के बराबर विद्यार्थियों की संख्या हो जाएगी। तो लिखते हैं छात्रों अतः कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या, ये बराबर हो जाएगी x इंटू वाई। अब x y का मान निकाल देंगे। यहाँ 2 शर्तें दी हैं, इन शर्तों को लगा करके हम x y का मान निकाल देंगे तो वो कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या निकल आएगी। यही ये निकलवा भी रहा है छात्रों। लिखने में थोड़ा माउस से प्रॉब्लम होती है छात्रों, समझ में तो आ ही रहा है, प्रैक्टिस का मैं भी, ठीक है। चलिए अब लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार, मीन्स प्रथम शर्त के अनुसार। प्रथम शर्त में क्या कह रहा है छात्रों, ये कह रहा है कि यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते, पंक्तियों की संख्या हमारी कितनी है x, तो इसमें क्या कर देंगे, 3 पंक्ति अधिक होंगी तो 3 देंगे जोड़ दिया। आगे कह रहा है तो एक पंक्ति कम होती, नहीं छात्रों गलत किया, ये कह रहा है पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते। भाई
विद्यार्थियों की संख्या हमने जो ली है वो ली है 22, तो यहाँ पे आएगा 22 आएगा, तो x नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा 22, यहाँ हो जाएगा 22 + 3 हो जाएगा, क्योंकि पंक्ति में 3 विद्यार्थियों की संख्या अधिक होती है, तो 3 विद्यार्थी अधिक हो गए, तो वो कह रहा है कि एक पंक्ति कम होती, पंक्तियों की संख्या कितनी है हमारी x, तो इससे एक घटा देंगे, एक पंक्ति कम कर देंगे, x - 1 आ जाएगा। तब उस कंडीशन में हमारे कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 22 + 3 × x - 1। भाई ये कुल विद्यार्थी हो जाएंगे, और इधर ये भी हमारे कुल विद्यार्थी हैं, तो ये x × 22 के बराबर हो जाएगी समीकरण। अभी इसको समीकरण नहीं देंगे छात्रों, अभी इसको हल करेंगे थोड़ा। ये समझ में आया आपके? ये कह रहा है कि यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते तो विद्यार्थियों की संख्या हमारी है प्रत्येक पंक्ति में 22, तो इसमें 3 जोड़ देंगे। फिर कह रहा है पंक्ति में एक पंक्ति कम हो जाती, मतलब पंक्तियों की संख्या हमारी है 22 नहीं x है, तो x में 1 घटा देंगे, और इन दोनों की जब गुणा करेंगे तो हमें मिलेंगे कुल विद्यार्थी, और हम पहले से ही निकाल चुके हैं हमारे कुल विद्यार्थी x y हैं, तो ये पूरा जो दोनों की मल्टीप्लाई है ये x y के भी बराबर होगी, क्योंकि ये भी विद्यार्थियों की संख्या है, ये भी विद्यार्थियों की संख्या है, तो दोनों बराबर होनी चाहिए। ये तब है कि जब छात्रों की संख्या 3 बढ़ती है तो एक पंक्ति कम होती है, तब छात्रों की संख्या है, और ये छात्रों की संख्या है कब, जब हमारी पंक्ति x हैं और छात्र हमारे 22 हैं। आइए इसको सॉल्व करते हैं। गुणा करेंगे x और 22, इसकी इससे गुणा कर होगी छात्रों, फिर इसकी इससे गुणा होगी, इसकी फिर इससे गुणा होगी, फिर इसकी गुणा इससे भी होगी, इस तरह से गुणा होती है। आइए करते हैं। x और 22 और x की गुणा हो जाएगी छात्रों x बाई, हमने लिख दिया है x बाई, फिर ये इधर कोई निशान नहीं है तो प्लस माना जाएगा, प्लस माइनस गुणा हो जाएगी माइनस, 22 एकन 22 हो जाएगा, 22 आ गया। ये 3 और x गुणा करेंगे तो प्लस 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 रहेगा, दोनों निशान प्लस हैं, 3 और x गुणा हो जाएगी 3x, और ये प्लस माइनस गुणा माइनस हो जाएगी, 3 एकन 3 हो जाएगा, 3 बन जाए 3, या 3 एकन 3 हो जाएगा, बराबर हमारा क्या रहेगा x × 22 रहेगा, ये वाला। ये x y से x y कट जाएगा, दोनों बराबर में तो हैं, तो बराबर में एक जैसी संख्याएं कटती हैं, तो हमें क्या मिलेगा, ये 3x को हम पहले लिख लेंगे छात्रों, ये हमने लिख लिया है 3x, और माइनस का ये लिखा हमने 22, और ये इसको बराबर गुजर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा बराबर का 3, समीकरण नंबर मिल जाएगी हमें 1। देखो इसको बराबर गुजर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, ये इसको पहले लिख दिया, इसको बाद में लिख दिया, समीकरण मिल गई हमें 1। अब लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार, मतलब द्वितीय शर्त के अनुसार। द्वितीय शर्त में क्या कह रहा है, यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम होते, विद्यार्थियों की संख्या हमारी कितनी है प्रत्येक पंक्ति में, छात्रों की संख्या है 22, तो 22 से घटा देंगे, कह रहा है प्रत्येक पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम होते, तो हमारा हो जाएगा 22 माइनस का 3 हो जाएगा। आगे क्या कह रहा है, आगे देखते हैं। कह रहा तो 2 पंक्तियाँ अधिक होती, पंक्तियाँ हमने x मानी तो x + 2 हो जाएगा, इनटू का आ जाएगा x + 2, और दोनों की छात्रों गुणा कर देंगे तो हमें मिल जाएंगे कुल छात्र, कुल विद्यार्थी मिल जाएंगे, और इधर हमारी कुल विद्यार्थियों की संख्या है x × 22, तो ये बराबर हो जाएगा x 22 के, इधर गुणा कर लेंगे, इनकी गुणा करेंगे 22 और x गुणा हो जाएगी x 22, या 22x आएगी, x 22 लिख सकते हैं, 22 और प्लस 2 की गुणा करेंगे तो छात्रों मिलेगा हमें 2y, इधर 3 और x की गुणा करेंगे तो आएगा माइनस का 3 × x आ जाएगा, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 दूनी 6 आ जाएगा, बराबर का छात्रों x × 22 मिलेगा। x 22 से x 22 फिर से कट जाएगा, यहाँ हमें मिलेगा माइनस का 3x प्लस का 2y, और
इसको उधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा 6। इसको डाल देंगे समीकरण नंबर 2। अब छात्रों एक देखो, ये प्लस का 3x है, इधर माइनस का 3x है, तो इनको जोड़ देंगे। तो छात्रों लिखेंगे समीकरण समीकरण 1 बार 2 को जोड़ने पर जोड़ने पर। चलिए जोड़ते हैं छात्रों। समीकरण 1 हमारी थी, देख लेते हैं। समीकरण 1 थी 3x माइनस वाई बराबर 3। क्या थी? 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। ये समीकरण नंबर 1 थी। समीकरण नंबर 2 3x माइनस वाई बराबर 3, इधर आएगी माइनस 3x प्लस 2y बराबर 6। यह है माइनस का 3x प्लस का 2y इज इक्वल टू 6। यह है समीकरण नंबर 2। चेक कर लेते हैं छात्रों। यही 3 है, ये 2y में है, ठीक। इनको क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। इससे प्लस माइनस कट जाएंगे। इधर प्लस की 2y से माइनस की 1y जाएगी, तो प्लस की y बचेगी बराबर 6 3 9 आ जाएगा। तो y का मान छात्रों निकल के आ गया 9। y का मान समीकरण 2 में रख दीजिए। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में हम रख रहे हैं, वैसे आप 1 में भी रख दें। 2 में रखने पर रख दें। 2 में 2 ये है हमारी, जहाँ पर भी y दिखेगा वहाँ पर 9 लिख देंगे। तो हमें मिलेगा माइनस का 3x मिलेगा इज इक्वल टू 6 आएगा। ये 2y उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 2y बराबर 6 रहेगा, माइनस का 2 रहेगा, गुणे y का मान रख देंगे 9। तो बराबर हमें 6 मिलेगा, माइनस का 9 दूनी 18 हो जाएगा। तो इस प्रकार हमें प्राप्त होगा माइनस का 3x बराबर, इधर घटाएंगे भाई 18 12 6 18 होता तो बचेगा माइनस का 12 बचेगा। माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 एकन 3 3 चौके 12 प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार x बराबर प्राप्त हो जाएगा 4। तो अब देख लेंगे छात्रों, x हमने क्या माना था? पंक्तियों की संख्या माना था। देख लेते हैं। हाँ, ये माना था हमने, पंक्तियों की संख्या माना था x, और प्रत्येक पंक्ति में छात्रों की संख्या माना था हमने y। तो इनके मान आए तो लिख देंगे छात्रों। तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे अतः कुल छात्रों की संख्या या विद्यार्थियों की संख्या छात्रों एक ही बात है कि संख्या
वो बराबर हमारी रहेगी एक्स इंटू वाई, बराबर एक्स का मान है 4 गुणे वाई का मान है 9। 9 चौक आ जाएगा 36, तो छात्रों कुल विद्यार्थी 36 होंगे। यही पूछ भी रहा था, ये कुल विद्यार्थियों की संख्या निकलवा रहा था। कुल विद्यार्थियों की संख्या हमारी एक्स वाई थी और एक्स वाई का मान हमने निकाला तो वो 36 निकल कर आया। यही छात्रों कुल विद्यार्थियों की संख्या है।